नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और एक मुद्दा ऐसा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं और बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला यहां से आया है और जो राजनीति में जो अपराधीकरण है उसको मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक असाधारण कदम उठाया है। और बिहार में जो चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो भी राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों को तय कर रही हैं वो उनके आपराधिक इतिहास के बारे में लोगों को बताएं, सार्वजनिक करें, वेबसाइट पर अपलोड करें, अखबारों में जो लीडिंग अखबार हैं उनमें प्रचार करें, उसका विज्ञापन दें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों को जागरूक करें और बताएं कि उनके खिलाफ़ क्या आरोप हैं, किस तरह का उनका इतिहास है। लेकिन ये सब अच्छी तरह से नहीं हुआ। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने चाहा था, आदेश दिया था, उस तरीके से नहीं हुआ। लिहाजा ये पिटीशन यहाँ पर आई, अवमानना याचिका, और एक बड़ा कदम उठाते हुए आज जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने एक फ़ैसला सुनाया है। 9 राजनीतिक पार्टियों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यानी अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। CPM और NCP पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस, BJP, RJD, LJP, JDU जैसी जो पार्टियां हैं उन पर 6 जो पार्टियां हैं उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और चेताया है कि आगे से सावधान रहिएगा भविष्य में, वरना कोर्ट जो है कड़ी कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां भी की हैं और कहा है कि बार बार अपील की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा, लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो नींद से नहीं जागी। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद है कि वो नींद से जागेंगी और राजनीति में जो अपराधीकरण की जो कुप्रथा है उसको निकाल बाहर करने के लिए बड़ी सर्जरी करेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आपराधिक इतिहास वाले लोगों को कानून निर्माता बनते हुए नहीं देख सकती अदालत। अदालत के हाथ बंधे हुए हैं। वो जो विधायिका है उसके जो डोमेन में, क्षेत्राधिकार में वो दखल नहीं देना चाहती, अतिक्रमण नहीं करना चाहती, लेकिन न्याय के हित में कुछ कदम ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट को उठाना होगा। और इसी के साथ साथ बहुत सारे डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो व्यवस्था करे कि मोबाइल ऐप जो एक हो, उस मोबाइल एप्लीकेशन पर जो भी उम्मीदवार चुनाव के लिए राजनीतिक दल चयन करें, जिनको खड़ा करें अपना प्रत्याशी, उनकी तमाम जानकारी इस मोबाइल ऐप में हो। राजनीतिक पार्टियां 48 घंटे के भीतर, यानी जब वो अपना उम्मीदवार तय करें, चुन लें, उसके 48 घंटे के भीतर उसको अपनी वेबसाइट पर डालें, उसकी जनता को उसकी जानकारी दें। और ये जो वेबसाइट पर होगा, ये होम पेज पर एक प्रमुख स्थान पर एक हेडर होगा, उसमें ये तमाम चीज़ें डालनी पड़ेंगी। इसके अलावा चुनाव आयोग को कहा है कि सेल भी बनाए और मॉनिटरिंग करे कि चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये आदेश हैं उनका राजनीतिक दल पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई राजनीतिक दल इन आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। तो बड़े डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए गए हैं और जो राजनीतिक ये पार्टियाँ जो जुर्माना लगाया, 8 हफ्तों के भीतर इनको ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। तो एक बड़ी डायरेक्शन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आई है। काफ़ी बड़ी टिप्पणियाँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, लेकिन ये एक समझना होगा कि जो राजनीति में जो अपराधीकरण हुआ है उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त होता रहा है। एक और मामला आज था, उसमें भी एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया है। ये मामला था जो विधायक और सांसद हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि उनका स्पीडी ट्रायल हो, 1 साल में ट्रायल पूरा हो। स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया था ऐसे मामलों में। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग सुनवाई थी और चीफ जस्टिस NV रमन्ना की ये बेंच थी। उसके सामने अमिकस क्यूरी यानी कोर्ट मित्र जो हैं विजय हंसारिया, उन्होंने बताया कि बहुत सारे राज्यों में कवायद हो रही है कि जो सिटिंग MLA या सांसद हैं उनके खिलाफ केस वापस ले लिए जाएं। और यूपी में 76 केसों को BJP के जो MLA हैं उनके खिलाफ ये केस हैं, खासतौर पर मुजफ्फरनगर दंगों से रिलेटेड, उनको यूपी सरकार वापस लेना चाहती है। कर्नाटक में भी 60 से ज़्यादा केस ऐसे हैं जिनको, विधायकों के खिलाफ ये केस है जिनको सरकार वापस लेना चाहती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज़ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश, डायरेक्शन जारी किया और कहा है कि संबंधित हाई कोर्ट की इजाज़त के बिना कोई भी राज्य सरकार जो विधायक या सांसद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको वापस नहीं ले सकती है। और हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया जो एक फ़ैसला आया था केरल के मामले में, जहां पर केरल सरकार 2015
कि एक हिंसा सदन के भीतर जो हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, उसके मामले में कुछ जो विधायक थे उनका केस वापस लेना चाहती थी, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको ध्यान में रखेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा है। साथ ही साथ ये कहा है कि जो जज अभी स्पेशल जज जो ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, वो ये मामले की अगले आदेशों तक सुनवाई करते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर कवायद है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED जैसी एजेंसियों केंद्र सरकार को डांट भी लगाई है कि ऐसे मामलों को का तुरंत निपटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस पर चिंता नहीं जता रही है। CBI ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की। ED ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है वो आधी अधूरी है, लिहाजा 2 हफ्ते का और वक्त दिया है और कहा है कि ये आखिरी बार ये वक्त दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो राजनीतिक दलों में, इसके अलावा राजनीति में जिस तरह का अपराधीकरण है, चुनाव प्रणाली, चुनाव में अच्छे उम्मीदवार आएँ, लोग अच्छे उम्मीदवारों को चुनें, उनके पास एक विकल्प हो, उनको लोगों को जानकारी हो कि जिस उम्मीदवार को वो चुनना चाहते हैं उसके खिलाफ कितने केस हैं, वो किस तरह आपराधिक इतिहास उनका क्या है। ये तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक बड़ी कवायद एक ही दिन में कर डाली है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।